और महादेव, आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, ग्रहों के यानी पराक्रम के राजा मंगल महाराज राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 15 जनवरी 2026 को, जहां से देखिए कि मंगल का उच्च में प्रवेश करना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ऊर्जा का प्रकाश लाने का काम करेगा। देखिए, कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है वो कहीं ना कहीं एफर्ट डालता है और कहीं ना कहीं वो लाभ दे करके जाता है। अब देखिएगा, मंगल को जानते हैं, ये साहस पराक्रम ऊर्जा का कारक है, ये आपके सेना पुलिस का कारक है, आपके शिक्षा का कारक है, आपके वैभव का कारक है, प्रॉपर्टी का मालिक है। अब देखिए कि मंगल कार्यों का भी मंगल ही कारक है, जहाँ से आपकी कन्या राशि है, 6 नंबर है, जो कि इसका स्वामी बुध बनता है। जानते हैं मंगल कहाँ पर विराजमान है। अब ये 15 जनवरी 2026 को कहाँ पर आ रहा है, तो इसको विशेष करके इसे समझिएगा। मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है। ये भाव शिक्षा का होता है, ये भाव आपका हायर एजुकेशन का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, संतान का होता है, मंगल कार्यों का होता है, जॉब के स्थान को देखता है, कार्य क्षेत्र को देखता है, लाभ भाव को भी ये अपना पूर्ण दृष्टि से देखता है, जहाँ से बंधुओं कैरियर को भी देखता है। अब जानते हैं मंगल यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, पंचम भाव में सूर्य के साथ बैठा है, लेकिन सूर्य का यहाँ पर आना और शनि के घर मंगल यानी शनि की राशि में सूर्य का बैठना ज़्यादा अच्छा तो नहीं माना गया, इसको मैं क्लियरिटी आपको कर दूं। लेकिन यहाँ पर देखिए, मंगल आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है तो सूर्य आपके प्रशासनिक का मालिक है। एक बड़ी प्राथमिकता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि शिक्षा में विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ देगा, स्वास्थ्य में राहत देगा, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ कोई इशू है, प्रॉपर्टी से लेकर के कोई जुड़ा हुआ इशू है, उसमें आपको थोड़ा सा सफलता देने का काम करेगा ये। अब यहाँ से देखते हैं संबंधों में, कार्य क्षेत्र में यानी विवाह में, द्वितीय विवाह या विवाह प्रेम संबंध में सामंजस्यता नहीं बननी थी तो वो भी आपके लिए वो मांगलिक कार्यों में वृद्धि करेगा। देखिए, ये मंगल अगर कुंडली में अच्छा है, मंगल कुंडली में उच्च का है, वो व्यक्ति व्यापार, बिजनेस, प्रॉपर्टी से, राजनीति से, समाज में यशमान प्रतिष्ठा से भारपूर्वक लाभ उसको मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर जिसकी कुंडली में मंगल बद है, मंगल नीच का है, मंगल ठीक स्थान पर नहीं बैठा हुआ है, तो मंगल के नेगेटिव प्रभाव आप देखिए। मंगल अगर नेगेटिव है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, क्योंकि रक्तचाप खून का कारक होता है, पेट परेशानियां देता है, घर में कलेश की प्रवृत्ति बनाता है। मंगल बद है, नीच का है, मंगल जिसकी कुंडली में ठीक नहीं है तो लड़ाई झगड़े, सामंजस्य बनना, परिवार की स्थिति में एक तालमेल बना करके नहीं रखता है। बार बार हमें झटके मिलते रहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र से हो, तो हमें मानसिक टेंशन झेलना पड़ता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि झेलने पड़ते हैं, चोट चपेट की कारक बन जाता है। लेकिन यही मंगल अगर उच्च का है तो अब ये 15 जनवरी 2026 को उच्च का आ रहा है। यहाँ चौथी दृष्टि से मंगल देखेगा, चौथी दृष्टि यहाँ पर डालेगा। यहाँ देखिए, ये खोज और वैज्ञानिक कार्य क्षेत्र का है, दुखों का है, लेकिन यहाँ पर मंगल की अपने घर में दृष्टि जाना, तो चाहे आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल का काम करने वाले हैं, फार्मा हाउस का, प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, यहाँ कोई इशू चल रहा है, ये मंगल आपको राहत देने का योग बनाएगा। डीपली में खोज करने का, वैज्ञानिक रिसर्च करने वाले जातकों को भी अच्छा लाभ देगा। कहने का मतलब है कि ये हायर एजुकेशन शिक्षा विद्यार्थियों को तो बहुत अच्छा लाभ देगा, जिनका बहुत लंबे समय से जॉब और नौकरी में प्रयास रक्त चल रहे थे, बहुत थोड़े थोड़े कार्य क्षेत्र के कारण मात खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनको लाभ मिलने की पूर्ण उम्मीद है, मंगल देगा लाभ। चलते हैं मंगल 7वीं दृष्टि से क्या करने वाला है। मंगल देखिए, अष्टम दृष्टि हमने समझाई आपको, लेकिन 7वीं दृष्टि से मंगल लाभ भाव को देखेंगे। अब लाभ भाव को मंगल में दृष्टि जाना, व्यापार में वृद्धि करना, भाइयों के साथ तालमेल बनाए रखना, प्रॉपर्टी में कोई वाद विवाद उसमें राहत देना, कोई लंबे समय से कोई काम अटका हुआ है उस कार्य को मंगल पूरा करना। मंगल विद्युत का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, मान सम्मान, राजनीति का क्षेत्र का कारक है। प्रॉपर्टी राजनीति क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छा
यानी समाज में पद प्रतिष्ठा का कारक बना सकता है। लेकिन शनि के साथ मंगल बैठा, यानी मंगल सूर्य के साथ बैठा है, जो कि सूर्य ठीक नहीं है, प्रशासनिक का कारक है, तो आपकी खींचातानी का भी योग बन जाता है कभी कभी, क्योंकि सूर्य का शनि के घर में बैठना ठीक नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा योग बनाएगा। कोई राजनीति पड़चड़े में न पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, विदेश यात्रा की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से आपको लंबे समय के लिए बहुत अच्छा लाभ देने का योग बनाएगा ये 15 जनवरी 2026 से। अब ये मंगल की बात करते हैं तो मंगल आपका यहाँ से हमने 7वीं दृष्टि बनाई, दाम्पत्य जीवन में मांगलिक कार्यों में वृद्धि करेगा। कोई प्रेम संबंधों में सामंजस्य नहीं बनना था तो योग बनाएगा आपका। यहाँ पर मंगल देखिए समुद्री तट यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में भी लाभ देने का काम करेगा। साहस पराक्रम का कारक होकर के मंगल, सूर्य और मंगल की युक्ति जो है दोनों ही अग्नि तत्व राशि में है और दोनों ही ग्रह यानी अग्नि तत्व ग्रह माने गए हैं। मंगल भी अग्नि तत्व है और सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह है। इन दोनों का यहाँ पर बैठना, तो देखिए अगर खगोलीय सृष्टि की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही ग्रह जब टकराव करते हैं, अग्नि कारक ग्रह है, तो जहाँ पर थोड़ा सा सामंजस्य भीड़ भाड़ में बना करके रखना है। कोई कागजात का काम है उसको थोड़ा सा जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, ठीक है ना। और किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा समझ करके समझदारी से काम करिएगा, आपको बहुत बड़ी राहत देने का काम बनाएगा। खगोलीय सृष्टि को लेकर के चलते हैं तो ये युद्ध जैसी स्थितियां कभी कभी पैदा और टकराव कर देता है। दोनों ही अग्नि कारक ग्रह हैं। बंधुओं यहाँ पर देखते हैं 8वीं दृष्टि मंगल की, यानी खर्च के भाव पर जा रही है, द्वादश भाव पर। ये खर्च मेडिकल हॉस्पिटल का होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये मंगल आपको यानी कुछ जॉब में लाभ दिला सकता है, चाहे विद्युत अग्नि तत्व से बने हुए पदार्थ हैं, चाहे आप होटल रेस्टोरेंट चला रहे हैं, चाहे अग्नि तत्व कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, उसमें भी मंगल लाभ देने का योग बनाएगा। स्वास्थ्य में रिलीफ राहत देने का योग बनाएगा आपको। अब देखिए हमने बताया कि मंगल आपकी कुंडली में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर उच्च राशि का है, अच्छी अवस्था में है, तो मंगल बहुत बड़ा कारगर ये 15 जनवरी 2026 से और 23 फरवरी तक बहुत अच्छा रिजल्ट एक सकारात्मक देगा। चाहे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, चाहे खेल कूद के जगत के खिलाड़ी हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ देने का योग बनाएगा। यानी बिजनेस व्यापार में, शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा लाभ देने का योग बनाएगा। चाहे आपके IPS अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, राजनेता हैं, यहाँ मान सम्मान का भी मंगल कारक होता है भैया। क्योंकि बिना मंगल की कृपा के यानी यश मान प्रतिष्ठा समाज में नहीं मिलती। बिजनेस व्यापार भी तभी उठता है जब मंगल यानी हमारी कुंडली में मजबूत अवस्था में हो, और काम करने का भी मन तभी लगता है जब मंगल ठीक अवस्था में हो। तो मंगल ठीक अवस्था में आ गया है तो आपके कार्य क्षेत्र में, करियर में, विद्यार्थियों को, घरेलू माताओं को मानसिक टेंशन, तनाव, दाम्पत्य जीवन का भी कारक मंगल ही होता है। इन्हें आपके कार्य क्षेत्र का भी मंगल ही होता है। गृहस्थ आश्रम का संतान योग बनाएगा, मांगलिक कार्य योग बनाएगा, यानी पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल के लिए क्या उपाय करने हैं वो 2026 आपके शुरुआत में बहुत अच्छी जाए। सभी जातकों को, कन्या राशि वाले जातकों को लंबे समय से मानसिक टेंशन गत समय से आप देख रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी 2026 में राहत बनाने का योग करेगा। यहाँ से देखिए कि आपको सबसे बढ़िया सटीक उपाय है ओम गंग गणपति नमः। गणेश जी के मंत्र का जाप है, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक है, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, और एक घी का दीपक जलाना है, मंगल के बीज मंत्र का भी जाप करना है। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। 2026 अच्छी जाए। फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।